Hello students, today we will read class 8th supplementary. It so happened from chapter 3 The Selfish Giant. Okay, so we will start. The selfish giant means क्या होता है कि स्वार्थी, अगर जायंट मीन्स हम कह सकते हैं एक बड़ा पर्सन, एज अ राक्षस भी उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपका सेंस होगा एक बड़ा सा आदमी, ठीक है। ओके, सो द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट। जो जायंट का गार्डन था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, जहाँ बच्चे खेलना पसंद करते थे। ओके, द जायंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ड अ हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। और जायंट जो था वो बहुत ज़्यादा स्वार्थी था, उसने एक बड़ी वॉल खड़ी कर रखी थी, यानी अपने गार्डन के चारों तरफ उसने बड़ी सी दीवार खड़ी रखी थी चारों तरफ। Children did not enter the garden thriller, nor did spring and summer till the giant experienced a chance of hot. ओके, और उस गार्डन में जब उसने वॉल खड़ी कर दिया तो न तो समर आ सकता था, सीजन्स भी नहीं आ पाते थे, न ही स्प्रिंग सीज़न आता था, तो कोई भी बच्चा इसमें एंट्री नहीं कर सकता था। अब देखिए इसका मतलब क्या है वो हम स्टोरी से समझ में आएगा हमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर में क्या होता था, बच्चे स्कूल से जब वापस आ रहे होते थे तो वो यूज टू हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे, जायंट के गार्डन में जाते थे और खेलते थे, ठीक है। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees in the springtime, broke out into the delicate blossoms of pink and pearl in the autumn bore rich fruit. Okay, so यहाँ पे बेटा क्या है कि बता रहे हैं कि जब बच्चे छोटे थे, ठीक है, तो बच्चे क्या करते थे, स्कूल से आते थे, है ना, उसके बाद जो है उनका खेलना होता था और वो प्रॉपर क्या करते थे, खेलते थे। उसके बाद जो है वहाँ पे जो घास थी, वो गार्डन बहुत खूबसूरत था, छोटी छोटी सॉफ्ट मुलायम ग्रीन ग्रास थी, और इधर उधर जो है ऐसे फ्लावर्स लगे हुए थे जैसे कि मान लो ज़मीन पे सितारे आ गए हैं, तारे खिले हुए हैं, ठीक है। और पीच मीन्स क्या होता है, आड़ू होता है ना, आड़ू का ट्री होता है ना, उसी तरीके से 12 पीच के ट्रीज थे। और स्प्रिंग टाइम में क्या होता है, ये देखो ब्रिटेन की बात कही जा रही है ना, ब्रिटेन की कहानी है ये। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब ब्लॉसम होते हैं तो पिंक और पर्ल कलर की जो है ये फ्रूट्स होती है जो वो टूटती है, यानी गिरती है, सबको मिलती है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आगे क्या है, वेट अ मिनट, ओके, सो the bird sat on the trees and sang so sweetly too that the children used to stop their games in order to listen to them. How happy we are here, they cried to each other. Okay, उसके बाद क्या होता था, चिड़िया जो है बैठती थी पेड़ों पे और गाना गाती थी मीठे मीठे, है ना। चिल्ड्रंस जो थे वो अपना गेम्स खेलते थे और उनके ऑर्डर, जैसे एक दूसरे को बच्चे ऑर्डर देते थे, एक दूसरे का कहा सुनते थे और इन्जॉय करते थे और आपस में बात करते थे कि कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे ना। दे क्राइड टू ईच अदर, और बहुत खुशी अपने आप को महसूस करते थे। वन डे द जायंट केम बैक, he had been to visit his friend the Cornish ogre. ओके, कॉर्निश ऑग्रे मीन्स मतलब ये कॉर्न वॉल है यूके का, ठीक है। तो जायंट जो था वहाँ पे गया हुआ था और वहाँ से अपने फ्रेंड के यहाँ से वापस आ गया था, ठीक है। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और वहाँ पे क्या, अपने फ्रेंड के साथ वो 7 साल तक था, यानी पे जो जो जायंट का गार्डन था वो बहुत फ्री था, तब तक जायंट नहीं था। When he arrived, he saw the children playing in the garden.
What are you doing here? He cried in every gruff voice, and the children ran away. ओके और उसके बाद क्या हुआ, जब वो देखता है कि यहाँ तो हमारे गार्डन में तो बच्चे बहुत खेल रहे हैं, तो वो चिल्लाता है तेज से। ग्रफ मीन्स रफ वॉइस होती है ना, तो बहुत ही मतलब गंदे मूड में, एकदम एंग्री मूड में वो चिल्लाता है कि यहाँ तुम लोग क्या कर रहे हो। और सारे बच्चे जब इसकी आवाज़ सुनते हैं तो क्या होता है, सारे के सारे भाग जाते हैं। माई ऑन गार्डन इज़ माई गार्डन, सेड द जायंट। ओके, वो बोलता है कि मेरा गार्डन है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल राउंड एंड पुट अ नोटिस बोर्ड। और उसके बाद क्या किया उसने, कहा कि यहाँ कोई नहीं खेल सकता बिना मेरे या परमिशन के, कोई नहीं आ सकता है, ये केवल मेरा गार्डन है। और उसने क्या किया, चारों तरफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर रखी थी, ठीक है, और वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा दिया कि ट्री पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ओके, यानी घुसपैठिए जो भी बाहर के लोग हैं विल बी नॉट अलाउड, वो अंदर नहीं आ सकते, और प्रोसिक्यूटेड मीन्स होता है पनिश किया जाएगा अगर वो आते हैं तो। ही वॉज वेरी अ सेल्फिश गाय, वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ वेयर to play. They tried to play on the road, but the road was very dusty and full of hard stones, and they did not like it. और बेचारे बच्चे जो है, अब वो कहाँ खेलें, उनके पास तो जगह ही नहीं था। अब वो ट्राई कर रहे थे कि चलो सड़क पे खेल लेंगे, लेकिन इतना डस्टी होता है और उसमें कितने स्टोन्स यानी कंकड़ पत्थर कितने होते हैं ना, तो वो उसे पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर lessons were over and talk about the beautiful garden inside, how happy we were there, they said to each other। उसके बाद जो है वो झांकते थे, दीवार ऊंचा था लेकिन वो लोग थोड़ा थोड़ा दिखता था, तो वो झांकते थे, उसके बारे में आपस में बात करते थे कि कितना खूबसूरत वो गार्डन था जहाँ हम खेलते थे। देन द स्प्रिंग कैम and all over the country there were little blossoms and little birds, only in the garden of the selfish giant is it was still winter. The birds did not care to sing in it as there were no। उसके बाद क्या होता है कि सारे जो बच्चे थे वो तो बेचारे आ नहीं रहे थे, लेकिन स्प्रिंग का सीज़न आ चुका था, पूरे पूरे शहर में, पूरे देश में चारों तरफ बर्ड्स गाना गाते थे, फ्लावर्स खिल चुके थे, है ना। वनली इन द, लेकिन क्या था, सेल्फिश जो गायन था, सॉरी जायंट था, उसके गार्डन में कुछ भी आया नहीं था, न स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं था। केवल वहाँ पे क्या था, केवल विंटर सीजन था, यानी ठंड का मौसम न, और कोई चिड़िया नहीं आ रही थी वहाँ पे सिंग करने के लिए, गाना गाने के लिए, है ना। अब देखो रीज़न क्या है कि क्यों नहीं ऐसा था, क्योंकि वो सेल्फिश था, है ना, वो क्योंकि बच्चों को डांटता था, दैट्स वाई जो है स्प्रिंग सीजन भी नहीं आया, चिल्ड्रन नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉर गॉटन टू ब्लॉसम्स, वनली अ ब्यूटिफुल फ्लावर हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, बट वेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इज इट स्लिप बैक इन टू द ग्राउंड अगेन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक जैसे होता है नहीं, सटायर किया गया है, एक व्यंग किया गया है कि जैसे एक फ्लावर खिलने को था, निकलने को था, तो जैसे ही उसने देखा कि यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, और नोटिस बोर्ड उसने पढ़ा फ्लावर ने, तो पढ़ पढ़ के उसने देखा कि बच्चों को नॉट अलाउड है, बच्चे नहीं आ सकते, तो वो तुरंत ज़मीन के अंदर फिर से चली गई और जाके सो गई, है ना। एक सटायर किया गया है। ओके, the only people who were placed where the snow and the frost, spring has forgotten this garden, they cried, so we will live here and year round। अब देखो यहाँ पे बात क्या कही जा रही है, जैसे स्नो और फ्रॉस्ट को एज अ पर्सन बताया जा रहा है। स्नो मीन्स बर्फ होता है, फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है, जो शीत होता है, जो ठंड की परत होती है, उसको बोलते हैं। तो वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अरे चलो स्प्रिंग तो ख़त्म हो गया है, स्प्रिंग ने भूल ही गया है इस गार्डन को, बगीचे को, चलो अब हम यहाँ रहेंगे, सालों साल यहाँ रहेंगे। द स्नो कवर्ड विद द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, क्लॉक मीन्स रजाई ना, तो सफ़ेद रजाई की तरह पूरे घास पे जो है
बर्फ फैल चुकी थी चादर की तरह। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, सारे ट्रीज को उसने सिल्वर कलर का कर दिया था। देन दे इनवाइट द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। नॉर्थ विंड जो होता है वो ठंडी हवा लेके आता है, उसको भी इन लोगों ने आमंत्रित कर दिया कि तुम यहीं पे रहो। एंड ही वॉज रैप्ड इन फ्रूट्स फर्स एंड ही रोड ऑल राउंड द गार्डन। अब ये आ गया जब तो पूरे जो है वहाँ का जितना मतलब जगह था उसको अपने तेज आवाज़ से जो है, जिस जानते हो जब हवा आती है ठंडी हवा तो क्या करती है, हवा तड़ 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 आती है और पूरे जगह को ठंडा कर देती है। एंड ब्लीव द चिमनी स्पॉट डाउन, और चिमनी की पॉट पे जाके बैठ जाती है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, कहती है सबसे अच्छी जगह है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, हमें तो हेल को भी बुलाना चाहिए। हेल क्या होता है, HAIL, हेल मीन्स होता है बर्फ, है ना, ओले। सो द हेल कम, अब ओले भी आ गए वहाँ पे। एवरी डे फॉर 3 hours ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल टिल ब्रोक मस्ट मोस्ट ऑफ द स्लेट्स एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। उसके बाद क्या होता है, ये हेल जब आती है तो पता है जब तड़ 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 की आवाज़, रैटल्ड यानी बहुत तेज तेज आवाज़ करती है वो, आवाज़ करते हुए रूफ के छत की जो है, जो स्लेट्स होते हैं उसको भी तोड़ दिया इसने। दौड़ दौड़ के चारों तरफ ग्राउंड में जो है ओले घूम रहे हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और ये जो है एकदम ग्रे कलर की दिख रही है, और उसके जो है सांसें जो है वो एकदम ठंडी ठंडी हैं बर्फ की तरह। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जायंट एज ही सैट इन द विंडो and looked out at his cold with white garden. I hope there will be chance in the weather. अब बेचारा बैठ के खिड़की पे जायंट सोच रहा है कि क्यों, समझ ही नहीं पा रहा है कि क्यों इतना लेट हो रहा है स्प्रिंग को आने पे मेरे गार्डन में, है ना। विंडो पे बैठ के सोच रहा है बेचारा, और पूरा जो है उसका गार्डन देख रहा है बैठ के कि पूरा जो है वाइट हुआ पड़ा है, तो कैसे ये सही होगा ना। तो वो उस होप में है कि जल्दी से ही ये वेदर चेंज होगा, सारा मौसम बदलेगा। But the spring never came, nor the summer. The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. अब हर जगह सारे जगह पे जो है स्प्रिंग सीजन आ चुका है, ना तो यहाँ स्प्रिंग आया ना समर आया। ऑटम जो है हर जगह जो है फ्रूट्स, गोल्डन कलर के फ्रूट्स हर गार्डन में दे चुके हैं, बट जायंट्स का जो गार्डन है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ही इज़ टू सेल्फिश, शी शेड, और सब आपस में बात कर रहे हैं, पेड़ पौधे सब कुछ, कि यहाँ ये तो बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। और यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा, यहाँ तो केवल हेल रहेगा, फ्रॉस्ट रहेगा, ठंडी हवाएं नॉर्थ विंड की रहेंगी, और यहीं पे यहाँ पे डांस करेंगी। One morning, the giant was laying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. It was really only a little linnet singing outside the window. अब देखो यहाँ पे एक सुबह क्या होती है, वो जब बेड से उठता है तो उसने बहुत अच्छी सी प्यारी सी म्यूज़िक उसको सुनाई दी, और उसके कानों को बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसने सोचा कि कोई किंग का कोई म्यूजिशियन होगा जो इधर से जा रहा होगा रोड से, और वही बजा रहा होगा। लेकिन ये क्या था, एक लिनेट मतलब बर्ड था ना। और ये बर्ड जो है बेटा ब्राउनिश, इसका क्या है, ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप ना, तो ये यूरोप में पाई जाती है ये लिनेट बर्ड। तो वो जो उस वही थी और वही गाना गा रही थी। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट seemed to him to be the most beautiful music in the world. अब लेकिन इसको बहुत काफ़ी दिन हो गया था ना, क्योंकि ना स्प्रिंग सीजन आया, ना बच्चे आए, ना बर्ड्स आई, तो उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मेरे गार्डन में कहाँ से आवाज़ आ रही है। देन द हेल stopped dancing over his head and north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. I believe that spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. फिर अचानक से क्या होता है कि ये म्यूज़िक जैसे ही आती है तो अब जो ओले थे वो स्टॉप हो गए डांस करना, हेड पे जैसे तर 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 की आवाज़ आ रही। नॉर्थ विंड थोड़ी देर रुक गई, परफ्यूम जैसे फ्लावर्स चारों तरफ खिल गए, उसकी परफ्यूम की खुशबू आने लगी।
तो उसको बिलीव हो गया कि लगता है मेरे गार्डन में जो है वो आ चुका है, कौन, स्प्रिंग सीजन आ चुका है। वो तुरंत दौड़ के अपने बेड से जंप करके उठता है देखने के लिए कि सही बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है। ओके, सो वी विल डिस्कस इन पार्ट 2 this. Okay, so bye bye.